हेलो बच्चों, ये आपकी बाल राम कथा में पाठ 10 लंका में हनुमान, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। इस पाठ में दिया गया है कि हनुमान जी को जब जामवंत जी ने उनकी शक्तियों का याद दिलाया कि आप पवन पुत्र हैं, तो फिर हनुमान जी एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत के ऊपर जा खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने पिता को प्रणाम किया और फिर उनके मन में राम के प्रति समर्पण का भाव था कि उन्हें अब समुद्र को पार करना है। और फिर वो प्रणाम करके एक ही छलांग में शिलाखंड से छलांग लगा देते हैं और तुरंत वो आकाश में उड़ने लगते हैं। जब वो आकाश में उड़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें विदा करने के लिए जो शिलाखंड के टुकड़े हैं वो भी उनके साथ साथ कुछ दूर तक जाते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। महेंद्र पर्वत, जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने छलांग लगाई, वो पर्वत महेंद्र पर्वत था। बहुत ही सुंदर था, वनस्पति और जीव जंतुओं से भरा हुआ था। उसकी घाटी बड़ी मनमोहक थी। जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर फिर समुद्र पार करने लगते हैं, उस समय तो बड़ा ही कंपन होता है उनके दबाव से धरती पर, पर्वत पर। इसके बाद जब वो उड़ने लगते हैं तो फिर सब कुछ शांत हो जाता है। हनुमान जी सब चीज़ों से बेखबर वायु की गति से बस आगे बढ़े और जब उन्होंने अपनी दिशा बदली, मतलब मुड़ने लगे, तो लगे बादलों में एक गड़गड़ाहट होने लगती थी, सब कुछ अस्थिर होने लगता था। जब हनुमान जी उड़ रहे थे तो समुद्र में उनकी परछाई एक विराट नाव की तरह लग रही थी, जैसे कि कोई एक विशाल नाव चल रहा है और बिना आवाज़ किए। समुद्र के अंदर ही एक बहुत सुंदर सुनहरा पर्वत था, उसका नाम था मैनाक। मैनाक चाहता था कि हनुमान जी कुछ देर वहाँ ठहर कर विश्राम करें, लेकिन हनुमान जी को ये मतलब बात नहीं अच्छी लगी। उनको लगा कि मेरे कार्य में बाधा होगी और मैनाक पर्वत उनको रोकने के लिए ऊपर उठा। वो उनसे टकराते हुए आगे बढ़ गए। इससे मैनाक पर्वत का कुछ हिस्सा, पर्वत शिखर टूट गए, लेकिन वो उड़ते गए। उनके रास्ते में कई बाधाएं आईं, जैसे कि राक्षसी सुरसा मिली। बड़ा ही विराट शरीर था, वो हनुमान जी को खा जाना चाहती थी। और पवन पुत्र जो है, अपना विशाल शरीर से फिर एकदम सूक्ष्म शरीर बनाकर उसके मुख से घुसकर, नाक से निकलकर फिर उसका अंत करते हैं। इसी प्रकार एक सिंहका नाम की राक्षसी मिलती है, जो कि छाया राक्षसी है। वो हनुमान जी को, उनकी परछाई को ही जल में पकड़ लेती है। वो उस पल के लिए ठहर जाते हैं और फिर क्रुद्ध होकर के सिंहका का भी अंत करते हैं। इसी तरह चलते हुए जा रहे थे कि अब उनका गंतव्य यानी मंजिल उनकी दूर नहीं थी। दूर खड़े होकर उन्हें देखा कि उन्हें लंका दिखाई दे रही है। उस क्षितिज पर जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, दूर से उनको अब रावण की लंका दिखने लगी है। सोने की लंका, रावण की लंका। उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था, जगमगा रहा था। उनको लगा कि अब हम लंका को निकट से, पास से जाकर देख पा रहे हैं। इतना करने पर भी हनुमान इतना विशाल समुद्र पार करके गए, लेकिन उन्हें थकान रंच मात्र भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही कोई चिंता ऐसी। बस उन्हें चिंता थी तो एक, कि माता सीता को हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे इस पूरी लंका नगरी में, उनको कहाँ हमको ढूंढना है। चारों तरफ वो अपनी दृष्टि दौड़ाए राक्षसों की नगरी पर। इतनी सुंदर नगरी, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वो पूरी नगरी को देख लेना चाहते थे, ताकि बाद में वो सीता की खोज में काम आए। दिन के समय में लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने उस समय प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही, और जब शाम ढलने लगी तो वह नगरी में प्रवेश किए। पहला ही प्रश्न उनके दिमाग में बस यही था कि हम सीता का हमें पता लगाना है। वो वृक्षों के सहारे कूदते फांदते नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सोचा कि सीता महल में ही होंगी। वह रावण से छिपकर उनके महल में गया। देखा कि अस्त्र शस्त्र के धारण करके सारे राक्षस जो है उनकी महल की पहरेदारी कर रहे हैं। राजमहल उसका बड़ा विराट और वैभवपूर्ण था। रात का समय था, सभी राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक राक्षसों को देखा, लेकिन उन्हें माता सीता कहीं नहीं नजर आई।
और वो उनके अंतः भवन में गया जहाँ पर रावण सो रहा था, उसके अंतःपुर में। वहाँ देखा कि रावण अपनी रानी मंदोदरी के साथ थी, वहाँ पर भी सीता नहीं थी। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएँ देखीं, सब कुछ देखा, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। जब वो अंतःपुर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक रावण का रथ देखा। सोने का रथ था, पूरे रत्नों से सजा हुआ था। उसी के पास अशोक वाटिका के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। उन्होंने सोचा, हनुमान जी ने, कि सीता को जरूर उन्होंने कोई गुप्त स्थान में रखा होगा। उनके मन में ये भी बात आया कि मैंने ये कि अशोक वाटिका नहीं देखी है, लेकिन हो सकता है यस अशोक वाटिका में वो सीता को क्यों रखेगा, लंका में क्या यही एक जगह है। फिर भी उन्होंने कहा चलो देखते हैं। हनुमान निराश नहीं होते और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाते हैं। उनको लगा कि नीचे उतरना ठीक नहीं है, घने पेड़ पौधों के बीच छुपे रहते हैं, तभी उन्हें कोई देख ना सके। रात हो गई। जब रात हुई तो उन्हें फिर राक्षसियों की अट्टहासी जोर की हंसी सुनाई पड़ी। हनुमान जी उधर देखने लगे, देखा कि एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था, सभी ठहाके लगा रही थीं और हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए, ध्यान से देखा तो राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी थी जिसका चेहरा एकदम मुरझाया और उदास था, दुर्बल, शोकग्रस्त। तब वो पहचान गई कि हाँ, अब यही सीता माँ है और उन्हें कोई संदेह नहीं था। राक्षसियाँ वहीं थी, हट नहीं रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि रावण भी आ रहा है। वो वहीं पे चुपचाप शांति से लेट बैठे रहे, पेड़ की डाल पे चिपके रहे। उन्होंने सोचा कि सीता माता से अब कैसे भेंट करें, बिना भेंट किए हम जाएंगे नहीं, देख तो लिए हैं। तब फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी सीता माता जो हैं राक्षस समझ ले। उन्होंने देखा कि जब रावण आया तो वो उस सीता माता एकदम कांपने लगी थी, रावण के डर से थोड़ा डर गई थी। रावण ने कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श तक नहीं करूँगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, तुम मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। हनुमान जी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि ये रावण है और ये सीता माता है, उनको विश्वास हो जाता है। अब जो है सीता माता एकदम परेशान रहती हैं, उनको डांटती हैं रावण को कि तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध से पैर पटकता वहाँ से चला जाता है। रावण का वो प्रस्ताव अस्वीकार कर देती हैं। तब उन पे राक्षसियाँ भी उस पर हंसती हैं, सीता पे, कि ये रावण की नगरी है, तुम रावण की बात मान लो। उन्हीं राक्षसों में एक त्रिजटा नामक की राक्षसी थी, वो जो सबसे अलग थी। वो जो है, उन्होंने कहा कि मैंने एक सपना देखा है जो अच्छा नहीं है। और फिर जो है वो सीता माता को आश्वासन देती हैं, समझाती हैं कि तुम परेशान न हो। अब हनुमान जी सोचते हैं कि कहीं सीता माता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल न मान ले। तो वो पेड़ पे ही बैठे बैठे राम कथा और उनका गुणगान शुरू कर देते हैं। राम का गुणगान सुन करके सीता माता थोड़ा चौंकती हैं, पूछती हैं तुम कौन हो। हनुमान फिर नीचे उतरते हैं और हनुमान जी उन्हें राम की दी हुई अंगूठी भी देते हैं। तब जा कर के उन्हें थोड़ा विश्वास होता है और उनसे हनुमान जी सीता जी से बात करते हैं, उनकी शंका दूर करते हैं। और फिर तब भी सीता जी को नहीं विश्वास होता है तो वो उनके फेंके हुए आभूषण, जो किष्किंधा नगरी पर वानरों के पास उन्होंने आभूषण फेंके थे रास्ते में, तब उन आभूषण के बारे में बात करते हैं तो सीता जी को विश्वास होता है। फिर वो राम के कुशल क्षेमता के बारे में पूछती हैं और कहती हैं, हनुमान जी कहते हैं कि हम आपका संदेश राम तक पहुंचा देंगे, आप कहिए तो मैं आपको अपने कंधे पर बैठाकर ले चलूं। पर हनुमान कहते, सीता कहती हैं, नहीं, मेरा संदेश उन तक दे देना और हम उन्हीं का इंतज़ार करेंगे। हनुमान जी राम के पास लौटने के लिए तैयार होकर वो उत्तर दिशा की ओर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले उनके उपवन को वो तहस नहस कर देते हैं, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, जिससे कि रावण के महाबली कई राक्षस आते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, उनको वो हराते हैं। इन्हीं युद्ध में रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी आता है उनसे युद्ध करने, वो भी अपना प्राण गंवा देता है। क्रोध में रावण फिर अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ के साथ भी हनुमान का भीषण युद्ध होता है। मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत था, क्योंकि वो इंद्र को परास्त कर चुका था और हनुमान जी को वो इंद्रपाश से ही वो बांध लेता है और बांध कर अपने दरबार में ले जाता है।
तो वहाँ पर हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, बताते हैं कि मैं रामचंद्र जी का दास हूँ, तुम सीता माता को छोड़ दो। क्रोध में रावण उन्हें मारने उठता है, तब रावण का भाई विभीषण उन्हें समझाता है कि नहीं, आप नीतिवान हैं, दूत का वध नहीं किया जाता है, आप इसे कोई दूसरा दंड दें। तो इसके बाद क्या होता है कि उनके पूँछ में आग लगा दी जाती है, और पूँछ में जब आग लगा दी जाती है तो वो अपनी जलती हुई पूँछ के साथ पूरे नगर में घुमाते हैं, और राक्षस उन्हें मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं उनकी पूँछ में लगी हुई आग को देखकर। तो वो एक छत से कूदते दूसरे छत भवन पे कूदने लगते हैं, और जिससे क्या होता है कि पूरी लंका जलने लगती है। और फिर अचानक हनुमान जी को सीता जी की चिंता आती है, अशोक वाटिका की ओर जाते हैं, देखे कि वहाँ तक तो आग की लपटें नहीं पहुँची। वो चुपचाप इन सब चीज़ों से बिना प्रभाव के वो पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, शांत। वहाँ जाकर वो माता से आशीर्वाद लेते हैं, और माता सीता भी उन्हें एक आभूषण देती हैं राम के लिए, पहचान के लिए। और इसके बाद जो है फिर वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। अब जब उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं तो सभी लोग यहाँ पर जो है हनुमान की इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से आएँ और वहाँ का समाचार दें क्या है। हनुमान ने राम को सीता के द्वारा दिए गए आभूषण दिए, जिसे देखकर राम की आंखें नम हो गई और वो व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। ऐसा सुनकर जो है राम के मन में बहुत दुख होता है, उनको आंसू निकल आते हैं। अब सभी के लिए उनका लक्ष्य सामने था कि बस अब हमें लंका पर आक्रमण करना है। समय भी बहुत कम था, युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके के लिए सुग्रीव पहले से ही तैयार रहते हैं। उन सभी का लक्ष्य अब एक ही था कि दक्षिण दिशा की ओर अब हमें आगे बढ़ना है। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठ करके युद्ध की योजना बनाई कि कैसे हमें क्या करना है, जिसमें कि हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को सबसे आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई कि उसे कैसे पार किया जाएगा। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, लेकिन इस बात पे चर्चा होती है कि समुद्र को कैसे पार किया जाएगा। तो समुद्र पार करने के बाद जब हम अगला पाठ पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर करेंगे। इस पाठ से हमने बच्चों पाठ 10 से हमने आपको एक एक्सरसाइज ये करवाया है, रिक्त स्थान में सही शब्द भरिए। ये हमने आपको ग्रुप में भेज दिया था। दूसरा एक्सरसाइज मैंने कराया है, वाक्य पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। ये भी मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। और फिर ये तीसरा एक्सरसाइज है, इसी पाठ 10 लंका में हनुमान, वाक्य पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना। इसको पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना है। और इसमें से प्रश्न उत्तर मैंने कराया है, ये 4 प्रश्न उत्तर हैं। ये 4 प्रश्नोत्तर हैं आपकी कॉपी में करने के लिए। ये चारों वर्क आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। जिनका वर्क इनकम्प्लीट हो, अगर ग्रुप में नहीं आ पाए हों तो इससे आप पढ़ लीजिएगा।